बिल्कुल राजेंद्र, और हम एक और हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, क्या कुछ वहां पर अभी निकलकर सामने आ रहा है? जाहिर सी बात है कि अब 8 दिसंबर का सभी को इंतजार है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद क्या कुछ नजारा? जी हाँ, देखिए 8 दिसंबर का सभी को इंतजार है, लेकिन उससे पहले जिस तरह जो एग्जिट पोल है, किसी भी एग्जिट पोल ने जो है एक तरफा जो बहुमत यहाँ पे नहीं दिया है, सभी के जो है कांटे की टक्कर यहाँ पे दर्शाई गई। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि इस बार की जो विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें जो दोनों पार्टियों के बीच जो है कांटे की टक्कर यहाँ पर जो है देखी जा रही है। अगर मैं अभी की बात करूं, हमारे कुछ यहाँ के युवा, हम इनसे बात करते हैं, इनसे हम जानते हैं एग्जिट पोल के बारे में क्या कहना आपको, जिस तरह का एग्जिट पोल जो है सामने आए हैं। एग्जिट पोल तो जी सब में मतलब कि एक तरह की है, सबका कांटे की टक्कर बताई गई है। पर जिस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भाजपा ही रिपीट हो रही है हिमाचल में, रिवाज बदल रहा है। अगर बात करें जिस तरह जो अब तक देखा गया है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार जो भाजपा जो अपने रिवाज बदलने की बात करी, किस तरह देखते हैं आप? इसमें ये है कि आपका हिमाचल में जैसा होता ही है, मतलब कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री भी अभी तक कोई घोषित नहीं किया है, उनकी आपस में कलह चली हुई है जिस हिसाब से देखा जाए तो इससे ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही रिपीट करेगी। तो देखिए जिस तरह जो ये युवा थे, इनका भी कहना है कि इनका जो अंदेशा है कि जो एक बार फिर से प्रदेश में जो है भाजपा रिपीट हो रही है। फिलहाल ये तो देखने वाली बात 8 दिसंबर को जो ये सामने आएगा कि किसकी एक बार जो है सरकार प्रदेश में बनती है। इसी पर लगातार हमारी ये बातचीत जारी है। सतीश शर्मा, क्या तस्वीर नजर आ रही है वहां कल शाम की बात? सतीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपसे रिएक्शन जानना चाहेंगे, वहां पर क्या कुछ लोगों का कहना है एग्जिट पोल की बात? बिल्कुल, आपको मैं ये बता दूं कि इस समय मैं नाहन शहर के महिमा लाइब्रेरी चौक पर मौजूद हूं और एग्जिट पोल जिस तरीके से निकले इस बारे में लोगों का क्या कहना है, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एग्जिट पोल कल आया, आपने एग्जिट पोल देखे होंगे, क्या कहना चाहेंगे एग्जिट पोल पर? ये अच्छी बात है कि सभी चैनल अपना एग्जिट पोल देते हैं, इससे लोगों में जागरूकता फैलती है। बिल्कुल सचिन, आपसे और तमाम लोगों से बातचीट जारी रहेगी। आइए सुनते हैं कि अजय डोभाल क्या कुछ कह रहे हैं। जी, एग्जिट पोल सामने आया, क्या लगता है आपको जिस तरीके से कहा जा रहा है? We stand ready to cooperate, invest and build connectivity in the region. While expanding connectivity, it is important to ensure that connectivity initiatives are consultative, transparent and participatory, with respect for sovereignty and territorial integrity of all countries. With these words, I once again welcome all of you. Thank you very much. तो इस अहम खबर पर भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हिमाचल में जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं। सतीश, वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनका हम रिएक्शन जानना चाहेंगे। और उम्मीद तो लगाई जा रही है कि शायद बीजेपी रिपीट करे, लेकिन इतना सरलता से करे ऐसा मैं नहीं मान पाता। और आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चुनाव की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर है। अभी एग्जिट पोल पर इस तरीके से भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर कहना यही लोगों का कि एग्जिट पोल पर विश्वास करना जो है वो ज़्यादा कठिन इस समय लग रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से शुरुआत से ही माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर जो है हिमाचल प्रदेश के भीतर है। यानी साफ तौर पर जो दो युवाओं से हमारी बातचीत हुई, इनका कहना यही है कि परिणाम जो इससे भिन्न भी आ सकते हैं। बिल्कुल सचिन, आपके पास हम आएंगे। विचित्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार इस तरह की बातें हो रही थी और बाकायदा एक दिलचस्प बात भी कल जो खबर आई है वो ये आई है कि शर्त लगा ली गई है, बाकायदा चेक भी जमा कर दिया गया है, यानी लोगों के जो है वो अपने ही आंकलन है।
हिना, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये ना केवल यहाँ ज्वालामुखी का ही मामला सामने आया है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह की कई बातें जो हैं वो अंदर से सूख-बुगाहट जो है वो सुनने को मिलती रही हैं कि इस तरह से बहुत से समर्थक जो होते हैं या बहुत से जो लोग होते हैं वो इन ऐसे मौकों का जो वो फायदा उठाते हैं। जैसे कि अगर क्रिकेट का मैच ही देखें हम लोग, तो क्रिकेट के मैच में भी कई लोग जो है वो सट्टेबाजी करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो ये सट्टेबाजी है, ये यूं कहें ये जो बैट लगाई गई है वो अपने प्रत्याशियों को लेकर लगाई गई है। यहाँ पर संजय रतन और संजय रतन जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं रविंद्र सिंह रवि जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है ज्वालामुखी से। तो उनके लिए उनके प्रत्याशियों की ओर से जो है 5-5 लाख रुपए की ये जो बेट है, ये जो शर्त है वो लगाई गई है। इनफैक्ट हिना, हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि बकायदा लेटर लिखा गया है, एक पत्र लिखा गया है, बकायदा मोहर लगाई गई है और एक बीडीसी सदस्य जो है उनके स्पुर्द ये लेटर और ये चेक जो है वो किए गए हैं दोनों की ओर से 5-5 लाख रुपए के। और जैसे ही जो भी प्रत्याशी जीतेगा उनमें से वो 5 लाख रुपए जो है वो जो चेक है वो वितरित कर दिया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें जो है निश्चित तौर पर जो है वो सामने आ रही हैं और हर कोई जो है उत्साहित है। और जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं हिना, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है नेक टू नेक फाइट जो है वो लग रही है। कोई भी एजेंसी जो है वो कोई किसी भी दल को जो है पूर्ण तरह से जो है बहुमत देती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो जनता से हमारी बातचीत हो रही है या जो नेता लोग जो है वो कह रहे हैं कि हालांकि इसके बाद जो नतीजे आएंगे वही सब कुछ सही होंगे और कुछ इत्तेफाक भी बहुत से लोग जो है वो इससे नहीं रख रहे हैं, खासतौर पर जनता इससे इत्तेफाक नहीं रख रही है हिना। बिल्कुल बिल्कुल विचित्र, और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा 8 दिसंबर की सुबह जब होगी तो क्या कुछ लेकर आती है। राजेंद्र शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे जो सियासी पंडित हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, क्या कुछ उनका भी रिएक्शन सामने आ रहा है? हालांकि कोई भी वक्त से पहले कुछ भी कहने से बच जरूर रहा है, लेकिन एग्जिट पोल के ऊपर कोई रिएक्शन? अब बिल्कुल हिना, अगर हम बात करें तो क्योंकि जो सियासी पंडित हैं वो भी इसी बात से, क्योंकि जो कैंपेन है भाजपा और कांग्रेस का, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा गया है। जो कैंपेन स्टाइल है वो भी टोटली डिफरेंट है। सियासी पंडित इसी असमंजस में है कि भाजपा की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई थी इलेक्शन कैंपेन में, जो पूरी नेशनल लीडरशिप है वो हिमाचल प्रदेश पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कैंपेन की बागडोर संभाले हुए थे। तो ऐसे में और कांग्रेस की तरफ से जो कैंपेन थी जरूर प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली थी कैंपेन की कमान, लेकिन जो कांग्रेस थी वो प्रत्याशी अपने लेवल पर अधिक काम कर रहे थे, जबकि भाजपा एक यूनाइटेड होके सेम जो स्ट्रक्चर था कैंपेन का वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में था। तो ऐसे में जब भाजपा की तरफ से पूरी ताकत कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में झोंकी गई और कांग्रेस की तरफ से उस प्रकार की गति नहीं मिल पाई कैंपेन को, लेकिन अगर हम आपसे भी लगातार आज दिन भर हम ये तमाम तर बातें जारी रखेंगे। सचिन, आपसे भी जानना चाहेंगे सियासी पंडितों का क्या कुछ कहना है? जी हाँ, देखिए जिस तरह जो है 8 दिसंबर को जो है नतीजे आने वाले और ऐसे में सभी जो है उस दिन का जो है बेसब्री से यहाँ पर जो है इंतजार कर, और जो प्रत्याशी है उनकी जो दिल की धड़कनें वो भी अब जो बननी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि जिस तरह जो बीते कल यहाँ पर जो है जो बीते कल जो एग्जिट पोल सामने आए थे उसमें हमने देखा कि किसी ने भी जो है यहाँ पर एक तरफा जो है रुझान नहीं दिया है और सभी के बीच में जो है कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई गई। बिल्कुल बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सतीश, आपसे भी जानना चाहेंगे फौरी तौर पर क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस? तो सतीश से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वहां पर क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो मौजूद हैं। सतीश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या कुछ वहां पर रिएक्शंस? सतीश, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ सियासी पंडितों का कहना है? तो हमारे तमाम तर साथी हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हम लगातार जो एग्जिट पोल आए हैं उसके ऊपर जो रिएक्शंस हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे राजेंद्र शर्मा, विचित्र शर्मा, सचिन शर्मा और सतीश शर्मा। हमारे हर साथी ने जो रिएक्शंस है वो आप तक पहुंचाया है और आप ग्राफिक के जरिए भी देख सकते हैं। तो हिमाचल का रण बेहद दिलचस्प हो चुका है और
अब जो नतीजे हैं वो तो 8 दिसंबर को ही पता चलेंगे, लेकिन जिस तरह से ये एग्जिट पोल आए हैं वो काफी अहम माना जा रहा है। तो अपने तमाम साथियों का हम यहां पर बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और दिन भर इस बेहद अहम खबर पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो नमस्ते।